हेलो फ्रेंड्स, लास्ट के दो पार्ट में हमने क्या क्या सीखा। पी एंड एल अप्रोप्रिएशन के बारे में सीखा, जनरल रिजर्व का ट्रांसफर, किस तरह से ट्रांसफर टू रिजर्व की ट्रीटमेंट होती है, अगर वो डीजल प्रॉफिट का बोला है तो क्या होगा, और अगर वो डीजल प्रॉफिट नहीं नॉर्मल बोला है तो क्या होगा। क्लियर है। साथ साथ हमने सीखा कमीशन। कमीशन अगर पार्टनर का है, चाहे पार्टनर मैनेजर ही क्यों ना हो, पार्टनर का कमीशन है तो उसकी ट्रीटमेंट क्या करनी है। अगर वो पार्टनर का ट्रीटमेंट नहीं है, पार्टनर मैनेजर नहीं है या फिर पार्टनर कमीशन नहीं है, वो अदर देन पार्टनर यानी किसी एम्प्लॉय का है, यानी मैनेजर कोई मैनेजर है ऐसी एम्प्लॉय है तो उसका क्या ट्रीटमेंट करना है वो सीखा हमने। साथ साथ हमने इंटरेस्ट ड्राइंग की बात करी, और अब मैं बात करने वाला हूँ कैपिटल की। ठीक है, तीन चार आइटम रह गई थी वो भी समझनी है हमें, क्योंकि हमें पूरा तरह से प्रिपेयर होना है। ठीक है, कैपिटल अकाउंट फिक्स्ड और फ्लक्चुएटिंग सबको पता होती है। फिक्स के अंदर दो अकाउंट बनाने होते हैं, कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट। अगर फ्लक्चुएटिंग है तो हमारे पास कैपिटल अकाउंट। पहचान क्या होती है फिक्स कैपिटल की? ठीक है, या तो क्वेश्चन में कहीं ना कहीं फिक्स्ड वर्ड लिखा होगा या फिर क्या लिखा होगा, करंट अकाउंट लिखा होगा। यहां तक तो सबको कोई दिक्कत नहीं है, मगर देखो आधे से ज्यादा बच्चों को ये भी नहीं पता होता कि जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो कैलकुलेट करना है, क्या बोल रहा हूं मैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो कैलकुलेट करना है वो किस पे कैलकुलेट करना है। क्योंकि ध्यान से अगर हम देखें तो ड्राइंग दो तरह की होती है। ड्राइंग दो तरह से हो सकती है, अगेंस्ट कैपिटल और अगेंस्ट प्रॉफिट। ठीक है, ड्राइंग दो जगह से की जा सकती है, अगेंस्ट कैपिटल अगेंस्ट प्रॉफिट। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट किस पे होता है? बहुत सारे बच्चे, मैक्सिमम बच्चों को यही नहीं पता। बच्चे से बोलते हैं कि भाई दोनों के दोनों ड्राइंग है ना, दोनों पे कैलकुलेट कर दो। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो कैलकुलेट होता है बच्चे, वो सिर्फ इस पे होता है, ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग किस पे कैलकुलेट होता है? ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट पे कैलकुलेट होता है। ये बात दिमाग में रखना, ठीक है ना। और जब मैं बोलूंगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस पे कैलकुलेट होता है, तो याद रखना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस पे कैलकुलेट होता है आपका, इस पे कैलकुलेट होता है। क्लियर हो गया। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमेशा इस पे, यानी ये जो पोर्शन है ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को कैलकुलेट करने के लिए यूज होता है, यानी यूज होगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को कैलकुलेट करने के लिए। क्लियर है। मगर ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को कैलकुलेट करने के लिए यूज नहीं होगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की बात करूंगा तो ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को कैलकुलेट करने के लिए यूज होगा, बट ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को कैलकुलेट करने के लिए यूज नहीं होगा। यहां तो कोई दिक्कत नहीं। अब हम फटाफट से सीखते हैं ये अकाउंट, ये फॉर्मेट्स क्या होते हैं, और साथ ही साथ ओपनिंग कैपिटल की कैलकुलेशन कैसे करते हैं। तो फटाफट से देखते हैं। देखो हमें क्या बनाना, हमने कहा फिक्स कैपिटल के जो केस होता है उसमें दो अकाउंट बनते हैं, एक तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनता है और दूसरा हमारा पार्टनर्स करंट अकाउंट बनता है। फटाफट से देखना, क्योंकि देखो अब आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो कैलकुलेट करनी है, ठीक है ना, वो कैसे कैलकुलेट करते हो। देखो हमेशा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जब भी आप कैलकुलेट करोगे तो वो आप ओपनिंग कैपिटल पे कैलकुलेट करोगे। देखो इसके अंदर तीन चीजें खत्म होने वाली है, एक तो फिक्स्ड और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल का जो फॉर्मूला मैंने बताया था वो खत्म होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे कैलकुलेट करना वो खत्म होगा, और तीसरा पॉइंट ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेशन कैसे करते हैं वो भी खत्म, यही होने वाला है। ठीक है, फटाफट से देखते हैं। तो देखो कैपिटल अकाउंट अगर ध्यान से देखो तो आप लायबिलिटी साइड शो करते हो ना, ठीक है, तो इसलिए यहाँ से जो बैलेंस हमारा कौन से क्रेडिट से स्टार्ट होता है, यानी बाय बैलेंस बीडी। और अगर मैं शॉर्टकट लिखूं तो ओपनिंग का बैलेंस जो यहाँ पे आएगा, ओपनिंग बैलेंस यहाँ पे आएगा, तो क्लोजिंग का आएगा बच्चा यहाँ पे, क्लोजिंग बैलेंस यहाँ पे आएगा। ठीक है, देखो ये वीडियोस इंपॉर्टेंट क्यों है? इंपॉर्टेंट इसलिए है ना बच्चा, अगर आप इतना सारा रिवीजन नहीं कर सकते तो एटलीस्ट समझ लो कि मैं क्या बोलने वाला हूँ, आधे से ज्यादा चीजें तो सॉल्व हो जाएगी बड़े प्यार से। ठीक है ना, तो इसलिए भी ये वीडियो काफी ज्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट बन जाती है सारी सारी वीडियोस। क्लियर हो गए। अब देखो अगर आप एडिशनल कैपिटल लेके आते हो, मान के चलो आपके पास 1 लाख की कैपिटल थी और आप एक्स्ट्रा कैपिटल लेके आते हो, तो गारंटीड कैपिटल बढ़ जाएगी। जैसे मान लो 1 लाख पहले थी, 50,000 और लेके तो 1.5 लाख हो गया ना, तो यानी 1 लाख पहले थी, मतलब ओपनिंग, उसमें और लेके आ गए तो मतलब यही आएगा साथ में। ठीक है, या तो कैश की फॉर्म में या तो बैंक की फॉर्म में, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, ये हमारा क्या है, एडिशनल कैपिटल। एडिशनल कैपिटल, एडिशनल कैपिटल हो गया। तो अगर एडिशनल कैपिटल लेके आता तो यहाँ पे शो करेगा। बात को समझो ना, कैपिटल अकाउंट में ज्यादा ट्रांजेक्शन नहीं आती, जब दो अकाउंट बनते हैं तो ज्यादा ट्रांजेक्शन नहीं आती है। और मैंने दोबारा बता दी पहचान क्या है, या तो क्वेश्चन में करंट वर्ड लिखा होगा या फिक्स्ड लिखा होगा, तो आपको दो अकाउंट बना के आना है, जिसमें से ओपनिंग क्लोजिंग ही हो गया कैपिटल का, कैश बैंक करके एडिशनल कैपिटल यहाँ पे शो करनी है। और अगर वो कैपिटल लेके चले जाए घर तो मैंने कहा इस तरफ आ जाएगा, वही या तो कैश आएगा या तो बैंक आएगा। और इसको हम क्या बोलते हैं बच्चे, इसको ड्राइंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ड्राइंग। ये आपकी एक तरह से ड्राइंग हो गई। और कौन सी ड्राइंग है? अगेंस्ट कैपिटल। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, कौन सी ड्राइंग है वो? अगेंस्ट कैपिटल। ये कैपिटल वाली ड्राइंग है, डन, जिसपे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कभी कैलकुलेट नहीं हो सकता। क्लियर हो गया? ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया। इतना ही बनता है खाली वाला पोर्शन। क्या हुआ? ओपनिंग कैपिटल, एडिशनल कैपिटल, कैपिटल को बढ़ा देती है, ड्राइंग उसको कम कर देगा, जो बाकी बचा हुआ लास्ट में वो क्लोजिंग हो गया। आपको जो क्वेश्चन में दिया होता है ना मैक्सिमम, वो क्लोजिंग कैपिटल दिया होता है,
और आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने के लिए आपको ओपनिंग कैपिटल चाहिए होता है। तो ठीक है, इसका कोई काम नहीं है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को निकालने के लिए, इसका कोई काम नहीं होता इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को निकालने के लिए। तो मैं यहाँ पे फटाफट से बता देता हूँ, देखो किस तरह से आप निकालोगे। फॉर्मेट देखो बन गया, मुझे पहुंचना है यहाँ पे, ओपनिंग कैपिटल चाहिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने के लिए। तो मैं क्या करूंगा, क्लोजिंग कैपिटल ये ना, सबसे पहले मैं क्लोजिंग का कैपिटल ले लूंगा, उसमें ऐड करूंगा, उसके साथ बता उसके घर में कौन है, मैंने उसके घर में साथ में ड्राइंग, यानी ये जो ड्राइंग है कौन सी वाली, अगेंस्ट कैपिटल, अगेंस्ट कैपिटल वाली जो ड्राइंग है मैं इसको लूंगा, प्रॉफिट वाली ड्राइंग नहीं लेनी है, मैं बार बार बोल रहा हूँ ध्यान से रखना। ठीक है, तो दोनों ऐड हो गए, ये मुझे चाहिए तो उसको मैं वहां जाके क्या कर दूंगा, माइनस कर दूंगा। तो माइनस कर रहा हूं लेस, क्या ये एडिशनल कैपिटल। जैसे मैंने इसको माइनस किया यहाँ से, जो मेरा निकल के आ जाएगा हमारा क्या जाएगा, वो ओपनिंग का कैपिटल हो जाएगा। और इसी पे ही क्या निकालोगे आप, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालोगे। क्या निकालोगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालोगे इस वाले चीज पे। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आ गया। अब बताओ, बच्चे बोलते हैं कि यार ये भी याद करना वो भी याद करना, तो ये तो इसी से बनता है ना बच्चे, कोई बड़ी बात थोड़ी ना है। क्लोजिंग कैपिटल उसमें ऐड किया ड्राइंग जो साथ में एक ही घर में थे, ये जाके वहां माइनस हो गया और आंसर आ गया ओपनिंग, उस पे क्या निकाल दो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल दो। क्लियर हो गया यहाँ तक। ठीक है, तो उसको खत्म करते हैं। अब बस पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट उसको कैसे बनाते हैं ये भी देख लेते हैं। अगर आपको करंट के बैलेंस दिए तो आप स्टार्ट करो, देखो बाय बैलेंस बीडी, यानी वही ओपनिंग बैलेंस जैसे उसका आया है यहाँ पे, टू बैलेंस सीडी। अगर ओपनिंग है तो क्लोजिंग है। अब पंगा यहाँ आता है, करंट के साथ खेल हो सकता है। अगर लायबिलिटी साइड बैलेंस दिखाए हुए हैं, ठीक है, क्रेडिट बैलेंस है, तो ओपनिंग क्लोजिंग क्रेडिट से स्टार्ट होगा, क्रेडिट साइड ये है ना, तो क्रेडिट से स्टार्ट होगा। बट अगर कैपिटल का जो बैलेंस है वो डेबिट साइड में पड़ा हुआ, तब क्या करेंगे, कई कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जहाँ पे जो करंट अकाउंट है 20 करंट अकाउंट एसेट साइड लिखा होगा, तो उसका मतलब उसका बैलेंस यहाँ से स्टार्ट होगा, ओपनिंग उसका यहाँ है। तो अगर डेबिट साइड होगा यानी एसेट साइड होगा तो डेबिट साइड बोलेंगे, तो यानी इस तरह से स्टार्ट होगा। और अगर वो लायबिलिटी साइड होगा तो उसको यहाँ से स्टार्ट करना है, ये भी आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है ना, तो ओपनिंग यहाँ से, मैं यहाँ से भी आ सकता है, याद रखना, मैंने बताया कब, जब वो एसेट साइड में पड़ा होगा, बैलेंस है डेबिट बैलेंस लिखा होगा, तो यहाँ से कर सकते हो आप ओपनिंग क्लोजिंग, वरना ये वाला तरीका। ठीक है, अब इसके देखो, ये इसके अलावा जो बची चीजें यहाँ रखो, क्या क्या बचा, मैंने कहा पी&एल एप्रोप्रिएशन में जो बनाया था ना आपने, उसकी जो डेबिट साइड फिगर थी सारी यहाँ पटक दो। जैसे बाय करके क्या था, आप पी&एल एप्रोप्रिएशन से जो प्रॉफिट निकल के आता लास्ट में, यानी प्रॉफिट आपने यहाँ पटक दिया। ठीक है, और क्या था वहां पे, मैंने कहा वहां पे था पार्टनर्स का सैलरी। ठीक है, पार्टनर्स का सैलरी हमने क्या कर दिया, यहाँ पे पुट कर दिया, पार्टनर का सैलरी यहाँ पे आ जाएगा। और क्या दिया था हमने वहां पे, मैंने कहा बाय पार्टनर का कमीशन, ये दिया था। जो भी पार्टनर को दिया था वो सारा उसके खाते में, उसके कैपिटल में ऐड करते चले जाओ। ठीक है, बाय इंटरेस्ट ऑन अगर कैपिटल भी दिया था ना पी&एल एप्रोप्रिएशन में, वो तो वो भी यही आएगा। फॉर्मूला भी सिखा रहा हूँ साथ साथ में, क्लियर है। तो ओपनिंग बैलेंस लिया, पी&एल एप्रोप्रिएशन से प्रॉफिट ले लिया मैंने, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ले लिया, कमीशन ले लिया और पार्टनर की सैलरी ले ली। यहाँ तक कोई दिक्कत शायद नहीं। ठीक है, डेबिट बैलेंस होगा तो ओपनिंग क्लोजिंग आ जाएगा। उसके अलावा यहाँ पे क्या आएगा, टू करके ड्राइंग। अब ये कौन सी ड्राइंग है, जो कि होगी तुम्हारी अगेंस्ट प्रॉफिट। अगर क्वेश्चन में, ठीक है, बताया हुआ है कि ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट ही है, तो आप यहाँ पे कैलकुलेट कर लोगे, मतलब यहाँ पे रख दोगे ऐसे। ठीक है ना, उसके अलावा और क्या हो जाएगा, टू करके इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। आपने जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो पार्टनर्स की जो क्रेडिट पी&एल एप्रोप्रिएशन क्रेडिट साइड था वो मैंने यहाँ पटक दिया, डेबिट साइड थे यहाँ पटक दिए सारे। क्लियर है। डन। तो जो भी पार्टनर को मिल रहा है वो पार्टनर की ओपनिंग कैपिटल में जोड़ दिया, जो पार्टनर से निकल रहा हाथों से वो यहाँ डाल दिया मैंने, ड्राइंग डाल दिया, और क्या डाल दिया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग डाल दिया। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं किसी को भी। ठीक है, उसके अलावा क्या, अगर मान लो पी&एल एप्रोप्रिएशन में अगर आपको प्रॉफिट होता है तो इधर आएगा, लॉस होगा तो इस तरफ आएगा, वो कोई बड़ी बात तो है नहीं। ठीक है, तो इतना से फॉर्मेट होता है। फॉर्मूला में दिक्कत, देखो ये वीडियो मैं दोबारा बोल रहा हूँ, ये उन्हीं बच्चों के जिन्होंने पहले कुछ पढ़ा हुआ है, ताकि वो फटाफट से इसको रिवीजन कर ले, मैं बोलना चाहता हूँ। ठीक है ना, तो ये क्लियर है, यहाँ तो कोई दिक्कत तो नहीं किसी को। ठीक है, अब दूसरा अकाउंट है फ्लक्चुएटिंग, उसको फटाफट से बना लेते हैं। उसमें क्या करना है, याद रखना, करंट अकाउंट का कोई यूज नहीं होगा ओपनिंग कैपिटल को कैलकुलेट करने के लिए, सिर्फ वाला है और उसमें बड़ा आसान सा है जो, ठीक है, उससे ओपनिंग कैपिटल आप फटाफट से कैलकुलेट कर लोगे और उस पर इंटरेस्ट लगा देना बच्चा। फटाफट से सामने देखिए, इस पोर्शन को छोड़ देते हैं 2 मिनट के लिए, पहले यहाँ पे आ जाइए, फॉर्मेट को देखते। देखो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल के अंदर क्या होता है, सिर्फ एक ही फॉर्मेट बनता है, उस फॉर्मेट का नाम है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, ओपनिंग विद बाय बैलेंस बीडी,
ओपनिंग यानी यहीं पे आएगा, तो उसका मतलब क्लोजिंग यहाँ पे है टू बैलेंस CD या क्लोजिंग बैलेंस लिख देता हूँ मैं, ठीक है ना, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। अब पंगा क्या है, अगर आपने फिक्स्ड समझ लिया ना तो फ्लक्चुएटिंग क्या उन दोनों का मिक्स है, बस करंट अकाउंट के बैलेंस छोड़ करके, करंट अकाउंट अगर होगा तो वो बनेगा ना फिर तो, इसलिए ओपनिंग क्लोजिंग करंट अकाउंट के बैलेंस छोड़ कर बाकी सारा जोड़ दे। जैसे यहाँ पे हमारे पास क्या था, मैंने कहा बाय करके P&L एप्रोप्रिएशन का प्रॉफिट, यानी प्रॉफिट को शो करता है यहाँ पे, प्रॉफिट होगा इधर, लॉस होगा तो इस तरफ, ठीक है ना। क्या हो सकता है, पार्टनर की सैलरी हो सकती है यहाँ पे, पार्टनर का कमीशन हो सकता है यहाँ पे, है ना, या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पहले फॉर्मेट बना रहा हूँ तो मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो सकता है यहाँ पे, ठीक है ना। क्या हो सकता है, ये हो सकता है, और क्या हो सकता था, एडिशनल कैपिटल जो पहले वाले फॉर्मेट में थी कैपिटल अकाउंट के अंदर, वो इसके साथ मिक्स हो जाएगा, यही आएगा। तो कुछ भी चीज है सारी यहीं पे, ये जो पार्टनर को जिससे पार्टनर कैपिटल बढ़ रही है उसको सैलरी मिलेगी तो कैपिटल बढ़ जाएगी, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, एडिशनल कैपिटल, P&L एप्रोप्रिएशन, इन सबसे इसकी कैपिटल बढ़ रही है, ठीक है ना। इस तरफ क्या आएगा, ड्राइंग, और वो दोनों वाली अगेंस्ट कैपिटल और अगेंस्ट प्रॉफिट, दोनों ड्राइंग यहाँ पे इस बार शो करेगी। पिछली बार क्या था, जो कैपिटल वाली थी वो कैपिटल अकाउंट में और जो प्रॉफिट वाली थी वो करंट अकाउंट में शो की थी, बट आप सर दोनों एक साथ आएंगे, बस करंट के बैलेंस नहीं आ रहे हैं। डन, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी यही आएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी यही आएगा। डन, और अगर लॉस होता है तो लॉस यहाँ पे आएगा, बात बता दिया। अब देखो, अगर आपको मान लो देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से फॉर्मेट हो गया, अब मान के चलो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको कैलकुलेट करना है, तो कैसे कैलकुलेट करोगे, तो ये बन जाता, उस वाले में तो बड़ा आसान सा था, क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्राइंग, कौन सी वाली, अगेंस्ट कैपिटल, ठीक है ना, और उसके बाद माइनस करना था, कौन सा वाला हमें माइनस करना था हमें, एडिशनल कैपिटल, फिर निकल गया था आंसर, उसमें एडिशनल कैपिटल निकाल दोगे। बट ऐसे वाले में क्या करना है, वही तरीका बिल्कुल सेम टू सेम, सबसे पहले क्लोजिंग बैलेंस उठाया, ये रहा क्लोजिंग बैलेंस, उसमें ऐड किया इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, मैंने कहा ठीक है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऐड किया, उसमें ऐड की दोनों ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल और अगेंस्ट प्रॉफिट, लॉस होगा तो वो भी ऐड होगा, क्योंकि अगर यहाँ पे लॉस आ रहा है तो वो भी ऐड हो रहा होगा, माइनस क्या होगा, एडिशनल कैपिटल, ये रहा, पार्टनर कमीशन, पार्टनर का सैलरी, ठीक है, और P&L एप्रोप्रिएशन का प्रॉफिट, ये वहां जाके माइनस हो गया, ओपनिंग कैपिटल निकल गया, इसके ऊपर आप क्या निकाल दोगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल दोगे। तो देखो फटाफट से सारे फॉर्मेट खत्म हो गए, ठीक है, यहाँ तक तो किसी को दिक्कत नहीं, ठीक है, आगे बढ़े। अब बढ़ते हैं पास्ट एडजस्टमेंट की ओर। देखो पास्ट एडजस्टमेंट में क्या होता है, बहुत आसान सा क्वेश्चन होता है, याद रखना पास्ट एडजस्टमेंट में बच्चा कहाँ का फंसता है, पहली चीज वो कैपिटल दी होती है उसी पे डायरेक्ट इंटरेस्ट लगा देता है, ऐसी गलती आप मत करना प्लीज, पहले उस कैपिटल को देखना कि वो क्लोजिंग है या ओपनिंग, अगर वो क्लोजिंग है तो प्लीज पहले ओपनिंग कैपिटल निकाल लेना, उसके बाद उस पर इंटरेस्ट लगाना, पहली चीज यहाँ फंसता है। दूसरी चीज ड्राइंग में फंसता है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आपको आनी चाहिए, सारे रेट लगाने सिखा दिए मैंने, वो आपको आना चाहिए। तीसरी चीज देखो क्या होता है कि बैलेंस शीट में ना कई बार क्या होता है, देखो अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अगर एडजस्टमेंट में दी हुई है, यानी जो मैं ड्राइंग वाली बात बोली हुई है वो एडजस्टमेंट में दी है, उसका रेट उसका अमाउंट ये सब एडजस्टमेंट में दिया था, इसका मतलब क्या होता है, जब आप उसको वो जो भी मैंने सिखाया ना फॉर्मेट, उसमें आप जब ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करते हो तो उस ड्राइंग का यूज करते हो, क्लियर है, इंटरेस्ट ड्राइंग का भी यूज करते हो, ड्राइंग का भी यूज करते हो, वहां तो कोई दिक्कत नहीं। मगर अगर मान लो वो जो ड्राइंग है वो एसेट साइड यहाँ शो कर रखी हो, तो ध्यान से सुन लो, यहाँ पे आधे बच्चे फ्लैट है, ठीक है, ध्यान से ध्यान, अगर बैलेंस शीट में एसेट साइड, मैं क्या कह रहा हूँ, बैलेंस शीट में अगर आपकी एसेट साइड क्या शो कर रखी है, आपकी एसेट शो कर ड्राइंग शो कर रखी है, ठीक है ना, तो उस केस में अगर आपकी एसेट साइड अगर ड्राइंग शो कर रखी होती है, तो ऐसे केस में जब आप ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करते हो तो आप ड्राइंग का यूज नहीं करोगे, यानी जब आप मान लो आप क्लोजिंग कैपिटल लेते हो उसमें एड ड्राइंग करते थे ना, तो आप वहां पे नहीं करोगे, ये आपको याद रखना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ आपको मैं, यानी दोबारा बोल रहा हूँ, ड्राइंग अगर एडजस्टमेंट में है उसके सब चीज फिक्र, नीचे रेट वेट सब एडजस्टमेंट में दिया हुआ है, ठीक है, या रेट नहीं भी दिया तो ड्राइंग अमाउंट तो दिया है, तो जब आप ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करते हो तो क्लोजिंग कैपिटल में ड्राइंग ऐड करते हो ना, तब तो चल जाएगा। तब तो आप प्रॉपर फॉर्मेट बना के कर दोगे जैसा भी सिखाया था। मगर अगर मान के चलो ड्राइंग ऑलरेडी बैलेंस शीट के अंदर डली हुई है, वो भी एसेट साइड पड़ी हुई है, तो इन केस अगर वो एसेट साइड अगर ड्राइंग आपको शो कर रही है तो प्लीज जब वो फॉर्मेट बनाओगे क्लोजिंग कैपिटल प्लस ऐड ड्राइंग, तो उसमें ऐड ड्राइंग मत करना, ना लेस करना, ड्राइंग का सारा इफेक्ट ही खत्म हो जाएगा, ठीक है ना, तो वहां पे ड्राइंग को ऐड मत करना, मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, ठीक है। ये बच्चे समझ गए होंगे जिन्होंने वो क्वेश्चन किया होगा, एक बुक में क्वेश्चन था, ठीक है, वो उस क्वेश्चन का नाम था कोई मन्नू सृष्टि नाम का कोई क्वेश्चन था, ठीक है, तो उसमें ड्राइंग जो है पास्ट एस्टिमेट का क्वेश्चन है, उसमें ड्राइंग जो है कहाँ दे रखी है, एसेट साइड दे रखी थी, तो उस क्वेश्चन में जो है कैलकुलेशन नहीं किया है, क्योंकि ड्राइंग ड्राइंग की हम क्या है
ऐसे केस में कैलकुलेशन नहीं करते जब वो एसेट साइड होती है, क्योंकि वो जब कैपिटल से घटी नहीं है तो दोबारा उसको करने की जरूरत क्या है, ठीक है ना। चलो ये तो बात खत्म करते हैं, इसको हटाते हैं, इंडस्ट्री तो आ गया ये रहा। अब हम कर रहे हैं एडजस्टमेंट टू बी मेड, तो सारे एडजस्टमेंट आपको आने चाहिए, ये बोला मैंने। आप क्या करोगे, कॉपी में लाइन खींचोगे और पहली लाइन फिर एक पूरा वो जो रो छोड़ोगे, फिर दूसरी रो छोड़ना, फिर उसके बाद दूसरी लाइन खींचना, यानी एक रो बीच में पड़ेगी। देखो किस तरह से मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ से लेके यहाँ एक लाइन खींचने वाला हूँ, ठीक है ना, इस तरह से, जिसको मैं डिवाइड करूंगा यहाँ से दो पार्ट में, दो पार्ट में, दो पार्ट में। और कोशिश करो जो आपके मेन लाइन थी वो थोड़ी लंबी रहे, तो अच्छा रहेगा आपके लिए, आपको थोड़ा सही भी लगेगा क्वेश्चन करने में, ठीक है ना। यहाँ पे मान लो ये आपके पास क्या पार्टनर ए, तो अगर फिक्स का क्वेश्चन चल रहा है तो ए करंट अकाउंट लिखोगे, यानी करंट फंड लिखा नहीं। अगर फ्लक्चुएटिंग चल रहा है तो कैपिटल अकाउंट, तो फ्लक्चुएटिंग मान के चलता हूँ मैं, ए कैपिटल अकाउंट लिख देता हूँ, यहाँ पे बी कैपिटल अकाउंट। अगर फिक्स का केस चलेगा तो करंट अकाउंट, ठीक है बच्चा। और यहाँ पे फर्म आ जाएगा, ठीक है, उसका डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, डेबिट और क्रेडिट। और रुपीस मैंने यहाँ लिख दिया, इसलिए मैं अंदर रुपीस लिखने की गड़बड़ नहीं करूंगा, बहुत बार रुपीस लिखने से अच्छा यहाँ लिख लो एक बार, टाइम वेस्ट हो जाता है वरना बार बार रुपीस लिख के। क्लियर हो गया। चलो अब हमें करना क्या होता है, देखो 5 मिनट का ये फॉर्मेट है छोटा सा। अब आपको क्या करना होता है, जैसे मान के चलो आपका जो प्रॉफिट है, कुछ चीजों को बिना बांटे आपने प्रॉफिट बांट दिया, तो प्रॉफिट गलत डिस्ट्रीब्यूट हो गया, है ना। अब आप ध्यान से देखो प्रॉफिट को करते क्या है, मैंने कहा देखो अगर इसके लिए ना आप P&L एप्रोप्रिएशन पे ध्यान रखना, क्या करना P&L एप्रोप्रिएशन पे ध्यान रखना, ठीक है। क्या क्या था आपके पास, P&L एप्रोप्रिएशन का जो लास्ट में जो प्रॉफिट है वो पार्टनर कमीशन, पार्टनर का सैलरी और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। रिजर्व की बात हम नहीं कर रहे, ठीक है ना। यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग यही था सब चीज। आपको क्या करना है बच्चे, देखो ये जो 2 वाले हैं ये, ठीक है, 2 मतलब क्या होता है, क्रेडिट करना, और यहाँ पे क्या होता है, बाय मतलब होता है डेबिट करना। ये फॉर्मेट आपको अच्छे से पता है। तो हम क्या करते हैं, देखो अगर मान लो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उसने नहीं बांटा है, तो हम क्या करेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या लिखेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू बी क्रेडिटेड। तो वो क्रेडिट करो ना, पार्टनर्स को दो ना, तो हम देंगे इसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है ना। जो 2 वाला यानी 2 मतलब जब जनरेटिव पढ़ते हैं जैसे कैश फ्रॉम डेबिट टू कैपिटल, 2 मतलब वो जो क्रेडिट यानी कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस है ना, इस तरह से। तो उसने बोला इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू बी क्रेडिटेड, हमने यहाँ पुट कर देना। मान के चलो उसने इंटरेस्ट कैपिटल दे तो दिया था मगर गलत बांटा था, तो हम क्या करेंगे, पहले जो गलत था उसको सही करने के लिए क्या करेंगे, उसे डेबिट कर देंगे। तो इंटरेस्ट कैपिटल टू बी डेबिटेड कर देंगे, पहले डेबिट करेंगे, फिर सही वाले को हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। ऐसे क्वेश्चन है 2-3 जगह कि उसने लिखा हुआ है कि उसने इंटरेस्ट कैपिटल 10% दे दिया इंस्टेड ऑफ 8%, 10% दे दिया इंस्टेड ऑफ 8%, देना कितना था 8%, दे कितना दिया 10%। तो उसको करने के भी 2 तरीके हो गए, ठीक है। बट मैं दूसरा तरीका नहीं बताऊंगा, सिंपल सा तरीका बता रहा हूं। आप क्या करना, पहले जो 10 वाला जो दे दिया उसको क्या कर दो, रिवर्स कर दो, 10 वाला रिवर्स कर दो, यानी होना क्या चाहिए था 2 मतलब यहाँ पे क्रेडिट, तो आप क्या कर दोगे, आप इसको इंटरेस्ट कैपिटल को डेबिट कर दोगे, यानी डेबिट डेबिट में आ जाएगा। और जब पार्टनर्स का डेबिट है तो फर्म का क्या होगा, वो क्रेडिट होगा बच्चे, ये भी याद रखना। और अगर पार्टनर्स का क्रेडिट है तो फर्म का क्या होगा, डेबिट होगा। क्लियर है। उसके बाद जो एक्चुअल वाला था उसको क्या कर देना, क्रेडिट कर देना, आए ना। तो जब मैं उसे क्रेडिट करूंगा तो इस तरह से यहाँ फिगर आ जाएगी, इसका डेबिट हो जाएगा। क्लियर है। इतना आप कर सकते हो। बच्चे के दिमाग में यही रहेगा, शॉर्टकट भी बता दो, अभी बता देता हूँ, ठीक है। यहाँ तक हो गया। उसके बाद आपने क्या करना, उसके बाद आप फर्म का बैलेंस मैच करना, फर्म का बैलेंस मैच करना, ठीक है ना। आप फर्म का बैलेंस मैच करना, देखना किस तरफ ज्यादा आ रहा है। अगर मान लो कि आपने बैलेंस निकाला, ठीक है, फर्म में आपने बैलेंस निकाला और इधर बैलेंस बच जाता है, डेबिट साइड किधर बच जाता है, डेबिट साइड बैलेंस बच जाता है। मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर आपने फर्म का बैलेंस निकाला तो आप क्या करोगे, आप घटा दोगे। देखो मैंने क्या करा, इधर का बैलेंस जोड़ना, सपोज करो यहाँ 10,000 आता है, यहाँ पे सिर्फ 6,000 ही बनता है दोनों को जोड़ के, तो यहाँ बच गया 4,000। तो अगर फर्म का डेबिट हो रहा है, फर्म का अगर डेबिट हो रहा है तो पार्टनर्स में क्या डालोगे आप, इसे क्रेडिट साइड डालोगे। क्रेडिट को क्या बोलते हैं, प्रॉफिट बोलते हैं बच्चे, ठीक है। और अगर मान लो ये बैलेंस यहाँ बचता, फर्म का क्रेडिट में बचता, तो पार्टनर का डेबिट साइड बचता, डेबिट को क्या बोलते हैं बच्चे, लॉस बोलते हैं, ठीक है ना। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। क्लियर है। क्योंकि देखो लॉस आता है तो बाई की तरफ लिखोगे और बाई को डेबिट पढ़ा जाता है बच्चे, ठीक है ना। तो आपको करना क्या, देखो पास्ट एडजस्टमेंट देखो कुछ कठिन नहीं है, सारे पहले तो पीछे की जो जितनी भी चीजें सिखाई पहले उनको कर लो। उसके बाद अगर मान के चलो प्रॉफिट भी दिया हुआ है इस क्वेश्चन के अंदर, और आपने क्या करना है, सबसे पहले जो प्रॉफिट जो रॉन्गली उसने बांट दिया है, जो प्रॉफिट उसने गलती से बांट दिया है, ठीक है, तो प्रॉफिट देखो 2 की साइड है, यानी 2 को क्रेडिट करके चलेंगे, तो उसको क्या करते हैं, गलत वाले को पहले डेबिट कर देंगे, तो डेबिट कर देना पार्टनर में। क्लियर। और फर्म में क्रेडिट हो जाएगा टोटल उसका। क्लियर है।
उसके बाद जो चीजें रह गई है, चाहे कमीशन देना हो चाहे इंटरेस्ट देना हो, वो सब उसको दे देना। ठीक है ना, किस तरफ दोगे, 2 वाले में जा रहे हैं सारे, 2 वाले एक तरफ है तो क्रेडिट ही होने चाहिए। क्लियर है। और कोई चीज गलत दे दी तो डेबिट कर देना। जैसे मान के चलो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं दिया तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बाई तरफ है, नहीं डेबिट में आता है बाई। ठीक है ना, तो बाई है हमारा, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को डेबिट कर देना, फर्म का क्रेडिट हो जाएगा। और उसके बाद फर्म के बैलेंस को मैच करना। ठीक है, जिस तरफ कम आएगा, जैसे मान लो यहाँ पे मैंने बताया 10,000 आ गया था, इधर बैलेंस बच जाता है कुछ भी, तो फर्म का डेबिट तो पार्टनर्स का क्रेडिट होगा, क्रेडिट को प्रॉफिट लिखेंगे हम, प्रॉफिट टू बी क्रेडिट मार देंगे। और अगर मान के चलो बैलेंस हमारा इस तरफ आता है क्रेडिट में, तो पार्टनर का डेबिट होना चाहिए, तो हम बोलेंगे लॉस टू बी डेबिटेड, और आपका आंसर आ जाएगा। लास्ट में आपके पास जहां जो बैलेंस बचेगा उसके अकॉर्डिंग कर लेना। जैसे सपोज करो यहाँ पे बचता है 400 क्रेडिट का और यहाँ पे बचता है 400 डेबिट का, तो आप क्या बोलोगे, एज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू बीज कैपिटल। मान लो 3 पार्टनर है, इसमें तेरा बचता है मान लो 500 क्रेडिट में, इसमें बचता है 200 डेबिट में, और एक सी पार्टनर भी था, मान लो सी कोई पार्टनर था, उसका 300 डेबिट में। तो एंट्री क्या बनेगी, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सी कैपिटल अकाउंट डेबिट, दोनों डेबिट के हैं, और टू एज कैपिटल। क्लियर हो गया। तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत किसी को होनी नहीं चाहिए। पास्ट एडजस्टमेंट में अगर किसी को कोई दिक्कत तो प्लीज मुझे बता देना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस क्वेश्चन को डाल देना जहाँ पे दिक्कत हो, मैं इसके पूरा ही वीडियो बना दूंगा और बोला। ठीक है, बट अभी सिर्फ कॉन्सेप्ट को सिखाने के लिए वीडियो बनाई जा रही है, तो इसलिए मैं पूरे कोई क्वेश्चन यहाँ पे नहीं करा रहा हूँ। डन। लास्ट बचता हमारा गारंटी वाला। गारंटी फटाफट से देख लो क्या है, कुछ भी नहीं है, आपने बड़ा आराम से खत्म कर देना। P&L एप्रोप्रिएशन आप बनाते हो, सेम वही है, P&L यहाँ डाला, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग यहाँ डाला। क्लियर है। यहाँ अगर दिया इंटरेस्ट कैपिटल तो डाल देना, सैलरी कमीशन ये सब चीज जो है, कमीशन किसका, कमीशन जो है पार्टनर का। ठीक है ना, रिजर्व जो है सब डाल देना अगर क्वेश्चन में है तो ही। ठीक है ना। अब उसके बाद क्या होता है, जब आप यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं ना, टू प्रॉफिट ट्रांसफर कर रहे होते हैं पार्टनर्स के, फिर करंट है कैपिटल अकाउंट में। करंट कब आता है, जब फिक्स्ड या फिर करंट कोई वो होते हैं हिंट दी होती है। और कैपिटल कब आता है, जब आपका क्या है, कुछ या तो कुछ ना बोला हो तो कैपिटल आता है, या फिर क्या स्पेशली बोला हो कि फ्लक्चुएटिंग कैपिटल का केस है। डन। तो मान लो आप यहाँ पे ए बी और सी 3 पार्टनर को कुछ बांट लो। आपको गारंटी में क्या होता है कि नाम बोलते हैं, एक पार्टनर किसी एक पार्टनर को पकड़ लेते हैं, उसको बोलते हैं कि इसको मिनिमम ना 50,000 देने ही देने। अब क्वेश्चन में मान के चलो प्रॉफिट हो जाता है यहाँ पे 2 लाख रुपए का, सपोज करो। ठीक है, ये पोर्शन यहाँ का ज्यादा आ जाता है और हमारे यहाँ पे प्रॉफिट जो बन रहा है 2 लाख रुपए बन रहा है। ठीक है ना। ठीक है, हमारे 2 लाख रुपए का प्रॉफिट बन गया। अब मैं जब 2 लाख इसमें बांट रहा था मान के चलो, तो सी को मिल जाते मान लो 60,000 थोड़ी देर के लिए, इसको मिल रहे हैं 40,000, इसको मिल रहे हैं 1 लाख। अब हमने सी को कितने गए थे, 50,000 मिनिमम देना ही देना है। तो 50,000 मिनिमम का मतलब होता है कि 50,000 तो देना ही देना है, उससे ज्यादा मिल जाए तो कोई दिक्कत नहीं, बट कम नहीं मिलने चाहिए। तो उसका बदल 60 मिल रहा है तब तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर हमारे पास प्रॉफिट इतना ज्यादा है कि हम उसको मिनिमम 50 दे रहे हैं, अब यहाँ पे 50 से ज्यादा मिल रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, तो सी खुश होगा ना, ज्यादा पे मिलने में सी दुखी थोड़ी ना होगा, कम मिलने पे सी दुखी होगा। तो ऐसे क्वेश्चन में तो कोई दिक्कत नहीं होता। बट पंगा क्या है, पंगा ये है कि क्या करे अगर मान के चलो यहाँ पे अगर प्रॉफिट 2 लाख की जगह 1 लाख ही हो पाता है, मान लो सी को सिर्फ कितना मिल रहा है, यहाँ पे सिर्फ 30,000 ही मिल पा रहा है, तब क्या करेंगे, तब हम बोलेंगे देखो क्वेश्चन में मान लो रेशियो लिखा हुआ है 4, 3 और 1 ए बी सी का रेशियो, ए बी और सी का रेशियो। अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं कहा तो याद रखना कितना कम पड़ गया इसको देने के लिए, इसको देने के लिए भी 20,000 रुपये और देने, मिनिमम 50 तो भाई कंप्लीट करना है, और ज्यादा मिल जाए तो कोई दिक्कत, तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो 20,000 कम पड़ गए तो 20,000 कौन लेके आएगा, ए और बी लेके आएगा इस रेशियो में, कौन सा 4:3 में, यानी रेशियो बन जाएगा 4:3 का, और उस रेशियो में क्या है ये लेके आएंगे, यानी 20,000 का 4 कितने होते हैं 7, ए देगा, और 20,000 का 3/7 कौन देगा, बी देगा। क्लियर है। अगर क्वेश्चन में अब फिर हम क्या करेंगे, जैसे मान के चलो इसका कुछ प्रॉफिट थोड़ी देर के लिए मान के चलो उस पर आता 40,000, ठीक है ना, इस पर आता 30,000, तो अब क्या करेंगे, मान लो सपोज करो मैं कैलकुलेशन नहीं कर रहा अपनी मेरे से खाली एक एस्टिमेट लगा रहा हूँ। ठीक है, मान के चलो 15,000 ए ने देने निकालने पे, रेशियो निकालने पे 15,000 ए दे रहा है और 5,000 बी दे रहा है, तो यहाँ से 15,000 माइनस कर देंगे ए में से तो ए का कितना बच गया, 25,000 बैलेंस बच जाएगा। यहाँ से 5,000 माइनस कर देंगे तो उसका 25 बच गया, और ये दोनों के दोनों फिगर है 15 + 5 यानी कितना जाएगा टोटल 50,000 सी को मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ लिखेंगे लेस अमाउंट गिवन टू सी, ठीक है ना यार, ठीक है, डेफिशिएंसी ऑफ सी डाल सकते हैं, लेस डेफिशिएंसी, ठीक है, ऑफ सी, जो भी बियर कर रहे हैं कौन, ये दोनों पार्टनर, या ट्रांसफर टू सी लिख सकते हो, यहाँ पे ऐड लिखेंगे। ठीक है, अमाउंट फ्रॉम ए अमाउंट फ्रॉम बी ये भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ तक समझ में आ गया। ठीक है, तो उसको सी को मिल गया अपना पैसा, बट
ये रेशियो को पता कैसे चलेगा बच्चे? देखो अगर आपको क्वेश्चन में गिवन है 4-3-1 का रेशियो या 4-2-1 का कोई भी रेशियो गिवन है, और मान लो किसी की गारंटी आपको दिया, जैसे मान लो कि चलो बी को हमें मिनिमम कुछ देना है, तो कौन देगा? ए और सी देगा इस क्वेश्चन में। तो ए और सी देगा तो किस रेशियो में देगा? 4:1 में, अगर कुछ ना बोला हो। क्लियर है? और अगर उसने क्वेश्चन नहीं बोला है कि नहीं वाला, अपने एडजस्टमेंट निकाला रेशियो, तुम्हारा ओल्ड रेशियो तो मान लो ये है, ठीक है, और बी को मिनिमम देना है तुम्हें इतना, और किस रेशियो में देना है? 2:1 में ए और सी लेके आएंगे, तो फिर ये वाला रेशियो मानना अगर क्वेश्चन ने स्पेशली रेशियो बताया। और क्वेश्चन अगर स्पेशली रेशियो भी ना बताए, ठीक है, और ये भी ना बोले कि तुम्हें ये लेना, तो फिर क्या करना चाहिए? अगर क्वेश्चन ने फिर एक लाइन और देगा, क्वेश्चन बोलेगा होल अमाउंट जो है ना वो बियर किसने करा है? ए ने किया मान लो, तो फिर ए पूरा पूरा 20,000 दे देगा, यानी अपने 40 में से 20 दे देगा, और जिसको भी देने हैं, मान लो सी को दे रहे थे इस क्वेश्चन में पहले वाले में, तो सी को दे देगा, ठीक है, और अगर इस क्वेश्चन में बी को दे रहे हैं तो बी को दे देगा। तो 3 तरीके हो गए, या तो क्वेश्चन में साफ साफ लिखा होगा कि ये बंदा डेफिशिएंसी बियर करेगा, तो जिस बंदे को बोला गया डेफिशिएंसी बियर करने के लिए, वही बंदा उस अमाउंट को अपने में से घटाएगा, और दूसरे केस में जिसको देना है उसको दे देगा। दूसरा, अगर कुछ ना बोले तो ओल्ड रेशियो जो रेशियो दिया होता है उसमें से जिस पार्टनर को देना है उसको तो हटा दो, ठीक है। अब बचा किसको? बी को देना था, तो कौन देगा? ए और सी देगा, तो 4:1 बचा, इस रेशियो में देगा। क्लियर हो गया? और ठीक है, कुछ ना बोला तो ये कर दिया। और अगर बोले रेशियो स्पेशली कि रेशियो मान लिया 5:2 या कोई रेशियो अलग से दे रखा है डिवाइड करने के लिए, तो फिर वाला रेशियो दे देना। अगर अलग से दिया है, एक रेशियो तो पुराना दिया होगा, एक नया रेशियो भी दिया होगा बांटने के लिए, डेफिशिएंसी बियर करने के लिए, तो वो ले लेना। ठीक है, तो ये वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं। कोई दिक्कत हो तो प्लीज मुझे बताना, ठीक है, क्योंकि देखो ये मैं वीडियोस जो है ना स्पेशली रिवीजन पर्पस के लिए बना रहा हूँ, ताकि आपके कॉन्सेप्ट याद आ जाए। फोकस मेरा क्वेश्चन कराने पे नहीं है, मेरा फोकस किस चीज पे है? कॉन्सेप्ट कराने पे है, ताकि एक ही बार में फटाफट से आप इनको देख लो और आपके कॉन्सेप्ट जो है पक्के हो जाए। डन। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, किसी एक टॉपिक के ऊपर बनाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, बाय बाय।